अंदर से जागो। अध्याय 1। पहली घड़ी, जब दुनिया सो रही थी। सुबह के 4 बज रहे हैं। दुनिया भी सो रही है। सड़कें खाली हैं। आसमान में तारे अभी टिमटिमा रहे हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। वो खामोशी जो सिर्फ भोर को होती है। और उस खामोशी के बीच एक आवाज़ है। वो आवाज़ बाहर से नहीं आ रही। वो आवाज़ आपके भीतर से उठ रही है। वो आवाज़ कह रही है, उठो, आज का दिन तुम्हारा है। लेकिन सवाल ये है कि आप उस आवाज़ को सुन पाते हैं या अलार्म बंद करके करवट बदलकर फिर से सो जाते हैं? ज्यादातर लोग यही करते हैं। वो सिर्फ शरीर से नहीं सोते, वो मन से सोते हैं, सपनों से सोते हैं, अपनी जिंदगी से सोते हैं। लेकिन आप यहाँ हैं, ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है आपके भीतर कुछ जागना चाहता है। तो आइए इस सुबह को सिर्फ एक समय की तरह नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देखें। ये सुबह आपको मिली है, ये पल आपका है। सुबह की असली परिभाषा। अक्सर हम सोचते हैं सुबह यानी घड़ी में एक वक्त, 7 बजे, 8 बजे। लेकिन नहीं, सुबह वो पल है जब आप तय करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। सुबह वो मौका है जो जिंदगी आपको हर रोज देती है, एक नई शुरुआत का, एक नई संकल्प का, एक नए आप का। और अगर आप उस मौके को आंखें मूंद कर बिता देते हैं तो दिन शुरू होने से पहले ही कुछ खो देते हैं। जानते हैं वो क्या होता है जो खो जाता है? वो होता है पहला घंटा। दुनिया का सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली, सबसे आपका पहला घंटा। जब कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और एक नई सुबह। इस सुबह को जीने वाले लोग अलग होते हैं। वो थके हुए नहीं उठते, वो तैयार होकर उठते हैं। उनके चेहरे पर बोझ नहीं होता, उनकी आंखों में एक चमक होती है, क्योंकि वो जानते हैं जो सुबह को जीत लेता है वो दिन को जीत लेता है, और जो दिन को जीत लेता है वो जिंदगी को जीत लेता है। तो आज से ये सुबह आपकी है। इसे महसूस कीजिए, इसे जीजिए, क्योंकि यही वो पल है जब आप सच में जाग सकते हैं, अंदर से। अंदर से जागो। अध्याय 2। नींद और जागरण का फर्क। आप जानते हैं कि नींद और मृत्यु में फर्क क्या है? नींद से हम वापस आते हैं, मृत्यु से नहीं। तो सोचिए, जब हर सुबह आप उठते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक चमत्कार है। आपको एक और मौका मिला है, एक और दिन, एक और सुबह। लेकिन क्या हम इस चमत्कार को महसूस करते हैं? नहीं, हम इसे रूटीन बना देते हैं। उठो, फोन देखो, चाय पियो, ऑफिस जाओ, शाम को थके हारे लौटो, सो जाओ, और फिर वही अगले दिन। ये जागना नहीं है, ये तो बस दिन गुजारना है। असली जागरण तब होता है जब आप सुबह उठकर पहला सवाल ये नहीं पूछते कि आज क्या करना है, बल्कि ये पूछते हैं कि आज मैं कौन बनना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इस एक फर्क से पूरी जिंदगी बदल जाती है। 3 तरह के लोग। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जब अलार्म बजता है। पहले वो जो तुरंत उठ जाते हैं, इनके पास कोई मकसद है, कोई सपना है, कोई वजह है जो उन्हें खींचती है बिस्तर से बाहर। दूसरे वो जो थोड़ी देर और कहते हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी को हमेशा थोड़ा और टालते रहते हैं। कल से करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा, अगले महीने से बदलूंगा। और तीसरे वो जो अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं और सोचते हैं, कोई बात नहीं, कल से पक्का। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अब एक सवाल, आप इन तीनों में से कौन है? और इससे भी जरूरी, आप कौन बनना चाहते हैं? जवाब आपके भीतर है, हमेशा से था, बस उसे सुनने की जरूरत है। जागरूकता जागरण का पहला कदम। जागरण कोई बड़ी घटना नहीं है, ये एक पल में नहीं होता, ये होता है धीरे धीरे, हर सुबह थोड़ा थोड़ा। जब आप एक दिन उठते हैं और महसूस करते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ, और आज का दिन मेरे हाथ में है, बस यही एहसास, यही जागरण की शुरुआत है। आज इसी एहसास के साथ उठिए। फोन से पहले एक गहरे सांस लीजिए, आसमान को देखिए या आंखें बंद करके बस महसूस कीजिए। ये सुबह, ये पल, ये जिंदगी सब आपका है, बस जागना होगा अंदर से। अंदर से जागो। अध्याय 3। अंदर से जागने का अर्थ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सीधा सवाल। जब आप सुबह उठते हैं, आपका पहला विचार क्या होता है?
क्या ये होता है, आज ऑफिस में मीटिंग है, काम बहुत है, जल्दी करनी होगी? या ये, आज मैं क्या बन सकता हूँ? आज मैं किसकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ? पहला विचार बाहर से जागना है, दूसरा विचार अंदर से जागना है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही छोटा फर्क दो अलग जिंदगियां बनाता है। एक जिंदगी जो बस चलती रहती है और एक जिंदगी जो जीती है। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया आपको हर रोज काम देती है। काम करो, कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। ये जरूरी है, इससे भागना नहीं है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अंदर की दुनिया आपको कुछ और देती है। वो देती है दिशा। वो बताती है आप क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का मतलब क्या है, आपके सपने कहाँ हैं। और जब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों एक साथ जागती हैं, तब इंसान सच में जीता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ बाहर से जीते हैं, अंदर की आवाज को दबाते रहते हैं, उसे इग्नोर करते रहते हैं, और एक दिन वो आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि सुनाई भी नहीं देती। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। ये नहीं कि जिंदगी ने आपको मौका नहीं दिया, बल्कि ये है कि आपने अपनी आवाज को खुद ही चुप करा दिया। अंदर से जागने का अभ्यास। तो कैसे जागे अंदर से? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है, ये बस एक छोटी सी आदत है। कल सुबह जब आप उठें, फोन मत उठाइए। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें बंद रखिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मुझे किस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए? दूसरा, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? तीसरा, आज मैं अपने सपने के कितना करीब जाऊंगा? बस इतना। 2 मिनट, 3 सवाल। लेकिन इन 2 मिनटों में आप जो महसूस करेंगे वो किसी भी अलार्म से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यही वो पल है जब आप सिर्फ आंखें नहीं खोलते, आप अपनी आत्मा को जगाते हैं। और जब आत्मा जागती है तो पूरी दुनिया अलग दिखती है। वही सुबह, वही आसमान, वही जिंदगी, लेकिन नजरिया बिल्कुल नया। यही है अंदर से जागना। अंदर से जागो। अध्याय 4। सुबह की 5 आदतें जो आत्मा को जगाती हैं। आपने कभी सोचा है, 2 इंसान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, लगभग एक जैसी जिंदगी है, लेकिन एक हमेशा थका हुआ रहता है, बोझिल रहता है, जैसे जिंदगी एक बोझ हो, और दूसरा हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, खुश रहता है, जैसे हर दिन एक नया एडवेंचर हो। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क है सुबह, सिर्फ सुबह। जो इंसान अपनी सुबह को सही तरीके से जीता है, वो पूरे दिन को सही तरीके से जीता है, और जो सुबह को खो देता है, वो दिन को खो देता है। तो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ 5 ऐसी आदतें जो आपकी सुबह को बदल देंगी, आपकी ऊर्जा को बदल देंगी और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देंगी। पहली आदत, मौन। जागने के बाद पहले 10 मिनट कुछ मत कीजिए, सच में कुछ नहीं। न फोन, न टीवी, न किसी से बात, न न्यूज़, न सोशल मीडिया। बस बैठिए, सांस लीजिए और उस खामोशी को महसूस कीजिए। ये मौन, ये खामोशी बहुत कीमती है, क्योंकि यहीं से क्लैरिटी आती है, यहीं से दिशा मिलती है, यहीं पर आपकी अपनी आवाज़ सुनाई देती है। दिन भर इतना शोर होता है कि हम अपनी आवाज़ भूल जाते हैं। ये 10 मिनट का मौन उस आवाज़ को वापस लाता है। दूसरी आदत, कृतज्ञता। हर सुबह 3 चीजें, बस 3, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें भी काम करती हैं। आज सांस आ रही है, ये कम नहीं है। घर है, परिवार है, आज का दिन मिला है। जब आप ग्रैटिट्यूड से दिन शुरू करते हैं तो आपका मन अबंडेंस में रहता है, और जो मन अबंडेंस में रहता है वो हर चीज में संभावना देखता है, हर जगह रास्ता देखता है। तीसरी आदत, शरीर को जगाइए। 10 मिनट, बस 10 मिनट। वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, कुछ भी, लेकिन शरीर को हिलाइए, क्योंकि जब शरीर जागता है, मन भी जागता है। जब ब्लड सर्क्युलेट होता है, एनर्जी आती है, और जब एनर्जी आती है तो वो थकान जो रात भर की नींद के बाद भी रहती है, वो दूर होती है। आप जानते हैं, दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग अपनी सुबह में मूवमेंट जरूर शामिल करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चौथी आदत, एक संकल्प।
हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मेरा एक सबसे ज़रूरी काम क्या है? सिर्फ एक, 10 नहीं, 5 नहीं, एक। और उस एक काम को दिन में किसी भी हाल में पूरा करने का संकल्प लीजिए। जब आप हर दिन एक ज़रूरी काम पूरा करते हैं, तो हर शाम आप थके हुए नहीं, बल्कि संतुष्ट होकर सोते हैं। और वो संतुष्टि, वो सुकून, यही असली जागरण की निशानी है। 5वीं आदत, कुछ सीखिए। हर सुबह 10 मिनट, कुछ नया। एक किताब का एक पन्ना, एक अच्छा पॉडकास्ट, एक इंस्पायरिंग कहानी। जो इंसान रोज कुछ नया सीखता है, वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। और जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है, एक साल में वो इंसान बन जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये 5 आदतें कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम, लेकिन ये 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देता है। आज से इन्हें अपनाइए, एक एक करके, धीरे धीरे। कल से सब एक साथ नहीं करना है, बस कल सुबह एक आदत से शुरू कीजिए। मौन, सिर्फ 10 मिनट, और देखिए क्या होता है, क्योंकि बड़ी जिंदगियां छोटी सुबहों से बनती हैं। अध्याय 5, डर से जागरण, जब मन भाग जाता है। कभी कभी सुबह उठना इसलिए मुश्किल नहीं होता कि नींद आ रही है, बल्कि इसलिए कि डर लग रहा है। वो डर जो रात को सोते वक्त भी साथ रहता है, वो डर जो सुबह उठते ही सबसे पहले मिलता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं काफ़ी हूँ? ये सवाल, यही डर, यही वो चीज़ है जो लाखों लोगों को बिस्तर में रोके रखती है, शरीर से नहीं, मन से। और आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये डर किसी कमज़ोर इंसान को नहीं होता। ये डर उन्हें होता है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जिनके इरादे हैं, जिनके दिल में कुछ जलता है। तो अगर आप डरे हुए हैं, तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आपके भीतर कुछ है जो बाहर आना चाहता है। डर और साहस एक ही सुबह में। एक बात हमेशा याद रखिए, डर और साहस दोनों एक ही सुबह में रहते हैं, एक ही दिल में, एक ही पल में। फर्क सिर्फ इतना है, आप किसे चुनते हैं। डर कहता है रुको, साहस कहता है चलो। डर कहता है क्या होगा अगर, साहस कहता है देखते हैं क्या होता है। डर कहता है तुम काफ़ी नहीं हो, साहस कहता है मैं कोशिश तो करूंगा। और हर बार जब आप साहस को चुनते हैं, तो डर थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है, हर बार। डर को अलार्म क्लॉक मत बनने दीजिए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर के हिसाब से जीते हैं। वो वही करते हैं जो सेफ लगता है, वो वही रहते हैं जो कंफर्टेबल लगता है, वो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो जिंदगी जब वो जीना चाहते थे, वो बस एक ख्वाब बनकर रह जाती है। इसकी बजाय पर्पस को अपना अलार्म क्लॉक बनाइए, वो मकसद, वो सपना, वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं। जब आपके पास एक मकसद होता है, तो डर पीछे रह जाता है, क्योंकि मकसद डर से बड़ा होता है, हमेशा। एक छोटी सी तकनीक, जब भी सुबह डर लगे, बस एक काम कीजिए, अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और धीरे से खुद से कहिए, मैं डरता हूँ लेकिन मैं रुकता नहीं, मैं डरता हूँ लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। और जब आप ये वादा हर सुबह करते हैं, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान होते हैं कि आप कितना आगे आ गए। डर था, है और रहेगा, लेकिन डर आपकी कहानी नहीं है। आपकी कहानी वो है जो आपने डर के बावजूद की। वो सुबह जब आप डरे हुए थे फिर भी उठे, वो दिन जब सब मुश्किल था फिर भी चले। यही है असली जागरण, यही है अंदर से जीना। अध्याय 6, समय का सम्मान। सुबह की हर घड़ी अनमोल है। एक सवाल, अगर कोई आपको रोज सुबह 10,000 रुपए दे, लेकिन एक शर्त के साथ, वो पैसे उसी दिन खर्च करने हैं, अगले दिन वो खत्म हो जाएंगे, तो क्या आप उन पैसों को बर्बाद करेंगे? नहीं, आप सोचेंगे, योजना बनाएंगे, हर रुपया सोच समझ कर लगाएंगे। तो फिर समय के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हर सुबह आपको 24 घंटे मिलते हैं, वो घंटे उसी दिन के हैं, रात को वो खत्म हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। और सुबह के पहले कुछ घंटे, ये सबसे कीमती है। ये वो वक्त है जब दुनिया का शोर अभी शुरू नहीं हुआ, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आप और एक खाली कैनवस। जो लोग सुबह को जीतते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक बात कॉमन है,
वो सुबह को सीरियसली लेते हैं। वो जानते हैं कि सुबह का 1 घंटा दोपहर के 3 घंटों से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि सुबह मन शांत होता है, ऊर्जा ताज़ी होती है, इरादे साफ होते हैं और इसी शांति में सबसे बड़े फैसले होते हैं, सबसे गहरे विचार आते हैं, सबसे ज़रूरी काम होते हैं। लेकिन आम इंसान, वो सुबह का सबसे कीमती वक्त फ़ोन स्क्रॉल करने में बिता देता है, किसी की स्टोरी देखने में, किसी की ज़िंदगी में झांकने में, किसी की राय पढ़ने में। और जब तक वो फ़ोन रखता है, आधा घंटा जा चुका होता है और मन किसी और की दुनिया में भटक चुका होता है। सुबह का पहला काम खुद को दीजिए। एक नियम बनाइए, आज से सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट सिर्फ अपने लिए, फ़ोन नहीं, किसी और की दुनिया नहीं, बस आप, आपके विचार, आपका मन, आपका मकसद। ये 30 मिनट ये इन्वेस्टमेंट है, खुद में, अपनी ऊर्जा में, अपने दिन में। सुबह का 1 घंटा एक नई जिंदगी। आइए एक तस्वीर बनाते हैं। पहले 10 मिनट मौन में बिताइए, बस सांस लीजिए। अगले 10 मिनट शुक्रगुजार होइए, 3 चीज़ें सोचिए। अगले 10 मिनट शरीर को जगाइए, थोड़ा चलिए, थोड़ा हिलिए। अगले 15 मिनट कुछ सीखिए, पढ़िए, सुनिए। आखिरी 15 मिनट अपनी सबसे ज़रूरी काम पर लगाइए। बस 1 घंटा, और ये 1 घंटा आपका पूरा दिन बदल देता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो सच है जो हर उस इंसान ने जिया है जिसने अपनी सुबह को बदला। वक्त की कीमत। एक बात और, वक्त की कीमत तब पता चलती है जब वो चला जाता है। जब कोई बीमार पड़ता है तब पता चलता है कि स्वास्थ्य कितना कीमती था। जब कोई छूट जाता है तब पता चलता है कि रिश्ता कितना ज़रूरी था। और जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव आता है तब पता चलता है कि वो सुबह जो हमने बर्बाद की वो कितनी अनमोल थी। इसलिए आज की सुबह को हल्के में मत लीजिए। ये सुबह एक बार है, ये पल एक बार है। इसे जीजिए पूरी तरह, पूरे दिल से, क्योंकि यही वो लम्हा है जो आपको वो बना सकता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। सुबह को मत गवाइए, सुबह को जीतिए, और जब आप सुबह को जीत लेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद जीती जाने लगेगी। अध्याय 7, आत्मा की भाषा, जब सुबह बात करती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई बात बहुत तकलीफ देती है? रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, आंखें भारी होती हैं, और फिर कहीं से नींद आ जाती है, और सुबह जब आप उठते हैं कुछ हल्का लगता है। वही तकलीफ, वही समस्या, लेकिन बोझ थोड़ा कम। ये क्या है? ये हमारी आत्मा का हील होना है। नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, वो मन को, दिल को, आत्मा को रीसेट करती है, और सुबह सुबह वो नया वर्जन लेकर आती है जो रात को नहीं था। हर सुबह एक नया जन्म है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सच है। जब आप सुबह उठते हैं आप कल के इंसान नहीं हैं। कल की थकान गई, कल की गुस्से की धार कम हुई, कल के डर की पकड़ ढीली हुई। आप नए हैं। लेकिन ये नयापन तभी काम आता है जब आप उसे महसूस करते हैं। जब आप सुबह उठकर सोचते हैं, आज मैं कल से बेहतर हो सकता हूँ। और अगर आप ये नहीं सोचते तो कल की सारी थकान, सारा बोझ, सारा दर्द आप खुद उसे उठाकर चल देते हैं। हर दिन वही बोझ, वही थकान। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा हमेशा बेहतर होना चाहती है, ये उसकी फितरत है। वो हमेशा ग्रो करना चाहती है, सीखना चाहती है, प्यार देना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है। लेकिन हम उसे चेन्स में जकड़ देते हैं। रूटीन की चेन्स, लोगों की राय की चेन्स, डर की चेन्स। ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। और आत्मा चुप हो जाती है, धीरे धीरे। लेकिन वो मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है उस एक सुबह का जब आप उसे सुने। सुबह की खामोशी में आत्मा बोलती है। जब दुनिया सोई होती है, आपकी आत्मा सबसे जोर से बोलती है। उस खामोशी में वो सपने जो आपने दबा दिए थे, वो इच्छाएं जो आपने भुला दी थीं, वो इंसान जो आप बनना चाहते थे, सब उस सुबह की खामोशी में लौट आते हैं। बस सुनना होता है। आत्मा से बातचीत एक अभ्यास। कल सुबह एक कागज़ और एक कलम लीजिए और बस लिखना शुरू कीजिए। जो भी मन में आए, जो भी महसूस हो। कोई नियम नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई सोच विचार नहीं। बस जो अंदर है उसे बाहर आने दीजिए। शायद गुस्सा निकले, शायद दर्द निकले,
शायद कोई पुराना सपना निकले जो आप भूल गए थे, शायद कोई नाम निकले, कोई चेहरा, कोई ख्वाहिश। ये जर्नलिंग नहीं है, ये आत्मा से बातचीत है। और जब आप अपनी आत्मा से बात करते हैं तो जिंदगी अचानक ज्यादा साफ दिखने लगती है, रास्ते दिखने लगते हैं, जवाब मिलने लगते हैं। आत्मा का एक सच। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। दुनिया झूठ बोलती है, लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आपके भीतर की वो आवाज़, वो हमेशा सच बोलती है। वो जानती है आप क्या चाहते हैं, वो जानती है आपको क्या करना चाहिए, वो जानती है आप कौन हैं। बस उस आवाज़ को सुनने की हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सुबह की उस खामोशी में मिलती है, जब सब सो रहे हों, जब शोर अभी शुरू ना हुआ हो, जब आप सिर्फ आप हों। उस पल में अपनी आत्मा को सुनिए, वो आपसे बात करना चाहती है, हमेशा से, बस आपका इंतज़ार था।